Annyeonghaseyo everyone, Namaste from India. My name is Nandini Mathur and you are all watching Nandini Mathur YouTube channel, guys. And welcome back to K-Influence Academy Season 2 2024. And today's pop-up mission of June edition is tourist attraction or Korean travel. So I am going to spill the beans in Hindi. So my topic for pop-up mission is 7 things that you must know before traveling to South Korea. Let's start the video. First one is Korean cafe culture. कोरियन स्किन केयर के अलावा एक और चीज से ऑब्सेस्ड हैं, वो है कैफे कल्चर। वहाँ कैफे कल्चर हमारे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। उनकी आर्टिस्टिक, यूनिक और अपीलिंग थीम की वजह से वहाँ काफी डिफरेंट डिलीशियस कोरियन डेजर्ट मिलते हैं, जिसे आप खाकर आप बार बार कोरिया जाना पसंद करेंगे। अगर आपको वहाँ पे कॉफी ऑर्डर करना है तो आप ये 2 ऑर्डर्स को ध्यान में रखिए। फर्स्ट वन इज आइस अमेरिकानो को हाँ बोलते हैं और हॉट अमेरिकानो को हाँ बोलते हैं। आपको वहाँ पे हर तरह की कैफे मिल जाएगी और साउथ कोरिया की कैफे में आपको फ्री इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा। और सेकेंड वन इज वे टू पे इन कोरिया। यहाँ 2 प्रकार के पेइंग सिस्टम है। पहला तो टी मनी कार्ड सिस्टम और दूसरा है बैंक कार्ड। तो टी मनी कार्ड बहुत ही इजी है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कार्ड भी बोलते हैं और उससे आप कहीं पर भी कन्वीनियंस स्टोर या लोकल शॉप में खरीद सकते हैं और आप वहाँ इजीली रिचार्ज कर सकते हैं। और इसका बैलेंस आप सबवे या ट्रेन स्टेशन में भी चेक कर सकते हैं। तो ये टी मनी कार्ड आप फ्री से ट्रांसपोर्टेशन स्टेशन में यूज कर सकते हैं। बिना कैश के आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं और कुछ भी खरीद सकते हैं। आप बस, मेट्रो, ट्रेन और आप CVS जैसे कन्वीनियंस स्टोर में भी यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से आपका डेबिट कार्ड हो गया ये। तो अगर आपके बैंक कार्ड में टी मनी कार्ड लिखा होगा तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है टी मनी कार्ड अलग से खरीदने का। बट आपको अगर टी मनी कार्ड नहीं लिखा तो आपको इसको टी मनी कार्ड को एक लोकल शॉप से खरीद सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स और वहाँ पे रहने वाले इंडियंस और ट्रैवलर्स को बहुत ही फायदेमंद होगा। तो थर्ड वन इज कंफर्टेबल वॉकिंग शूज। अगर आप साउथ कोरिया में जा रहे हैं तो आप अपना वेट लूज कर सकते हैं बिना जिम जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। तो इसलिए आपको कम से कम 2 पेयर्स ऑफ कंफर्टेबल शूज रखना ही पड़ेगा। जैसे जॉगर्स या स्नीकर्स आपको लेके जाना पड़ेगा। आप 1 या 2 दिन 2 बड़े बड़े हाई हील्स में मैनेज कर सकते हैं, बट थोड़े दिनों के बाद आपको ही खुद ही साउथ कोरियंस की तरह कंफर्टेबल शूज पहनने का मन करेगा। फोर्थ वन इज गेटिंग डाटा इज एक्सपेंसिव। हम अगर टूर करते हैं तो फॉरेन कंट्री में हम अक्सर नया सिम कार्ड लेते हैं। साउथ कोरिया में सिम कार्ड खरीदना बेस्ट चॉइस नहीं है। तो वहाँ सिम कार्ड बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है और उसमें भी डाटा कार्ड तो अलग ही झमेला है, उससे और ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। सिम कार्ड चार्ज पड़ेगा अराउंड $50 USD इंडियन करेंसी में मैं मेंशन कर रही हूँ। और आपको उतना ज़्यादा एंजॉय करने को भी नहीं मिलेगा जितना लोकल्स एंजॉय करते हैं। आपको डाटा भी उससे भी ज़्यादा चार्ज करेगा और आपको वहाँ का डाटा तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट फिकर नॉट,
कोरिया में हो तो आपको डाटा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको वहाँ पे स्ट्रीट में फ्री वाईफाई मिलेगा। तो आपको वहाँ पे कोई फिक्र नहीं होगी, वहाँ पे आपको कहीं पर भी कभी भी वाईफाई मिल सकता है। तो फिफ्थ वन इज फ्री वाईफाई। पिछले 2 पॉइंट्स में आपको मैं समझा चुकी हूँ, वहाँ पे फ्री वाईफाई मिलता है। तो आप कोरिया की किसी भी जगह पे जाइए, बट अगर आप किसी रिमोट या लोकल या फिर नेचर ग्रीनरी के आसपास हैं तो आपको वाईफाई नहीं मिल सकता। और अगर आप सियोल जैसी सिटी में हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यार। और सियोल जैसी सिटी में आपको वाईफाई मिलना इतना इजी है जैसे एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रीट लैम्प और ट्रांजिट स्टेशन मिलना। इसलिए सियोल को वर्ल्ड मोस्ट कनेक्टेड सिटी भी कहा जाता है। अगर आपको फ्री वाईफाई नहीं मिल रहा और आप वहाँ के लोकल से हेल्प ले सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं, पर आपको पोलाइटली पूछना पड़ेगा क्योंकि सब बिजी सिटी। तो आप अगर पोलाइटली पूछेंगे तो वो पोलाइटली जवाब देंगे। अगर आप इंट्रोवर्ट हो और ज़्यादा बात नहीं करते और शाय पर्सन हो तो आपके लिए आसान सोल्यूशन है, और आप लोकल लोगों से बात नहीं कर सकते तो एक आसान सोल्यूशन है, वहाँ पे सेंटर ऑफ यूज सेफ्टी सर्विस है, वहाँ पे आप जाके पूछेंगे तो वहाँ पे आपको मैजिकल टेक सेव सोर्सेज के थ्रू पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक सब कुछ आपको समझा देंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 6th वन इज हैविंग अ ट्रैवल एडाप्टर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और उसमें भी आप एशियन कंट्री लाइक सियोल साउथ कोरिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एडाप्टर की जरूरत पड़ेगी, और वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या फिर आपको फेस करना पड़ेगा साउथ कोरिया में। आपको लिपस्टिक और परफ्यूम से ज़्यादा अडाप्टर की जरूरत पड़ेगी। वहाँ की मोस्ट ऑफ द स्विच 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं ले सकती, तो आपको वहाँ का टाइप सी या एफ आउटलेट ढूंढना होगा, और उस यूएस और यूरोप से भी ज़्यादा ही अलग है। अगर आप लोगों ने अडाप्टर यूज नहीं किया तो फ्यूज उड़ सकता है, तो आप अडाप्टर या कन्वर्टर को ट्रैवल किट में इम्पोर्टेंटली रख लीजिए साउथ कोरिया जाने से पहले। 7th वन इज कन्वीनियंट एप्लीकेशन। साउथ कोरिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना एफिशिएंट है और इजी है कि आप ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। आप कोरिया में स्टे कर रहे हैं, आप इजीली एप्लीकेशन में डायरेक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको कोरियन एड्रेस समझ में नहीं आता तो तब भी आपका गूगल एप्लीकेशन साउथ कोरिया में काम नहीं करेगा, और वो बेस्ट ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि कई जगह वहाँ पे मैप्स में कोरिया का एड्रेसेस रिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप गूगल नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी हैं जो अगर आप कोरिया लैंग्वेज जानते हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। ये 2 एप्लीकेशन हैं जो आपके बहुत फायदेमंद होगा। एक है नेवियर ऐप और एक है काको ऐप मैप, यूज़ कर सकते हैं। और आपको मेट्रो ऐप भी मिल जाएगा जो कि साउथ कोरियन मेट्रो का ऐप है, वो यूज़र फ्रेंडली भी है और इंग्लिश में भी है। तो that's all for now. Thank you for watching. I will be back with yet another interesting video, vlog and episode. Until then, bye, take care. Love you all. Sarangye. Annyeong.